नमस्कार मित्रों। लंबे समय के बाद पुनः आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। मित्रों, एक ज़माना था जब बॉलीवुड पर भी भोजपुरी भाषा और गीत हावी थे। यही कारण था कि बॉलीवुड ने नदिया के पार जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई, जिसके मधुर गीत आज भी हमें हमारी भोजपुरी माटी और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। उस दौर के भोजपुरी गीतों में हमें अपनी खाँटी गंवई संस्कृति देखने को मिलती थी। उन दिनों गंगा किनारे मोरा गांव जैसी भोजपुरी फिल्मों के गाने यूपी बिहार ही नहीं वरन नॉन भोजपुरी जैसे स्थानों पर भी खासे रूप से गाए व बजाए जाते थे। जैसे इस फिल्म का वो छोटे बच्चे पर फिल्माया गया भावुकता से भरा हुआ टाइटल सॉन्ग, जिसे आपने कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा। गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा द गंगा मैया। बचपन के उन दिनों में भोजपुरी परिवेश से कोसों दूर रहकर भी इन गीतों को लोगों ने जब कभी भी सुना तो उन्हें अपनी भोजपुरी माटी की खुशबू का एक अनोखा एहसास हुआ। वो दौर ऐसा था जब हम अपने भोजपुरी होने पर गर्व कर सकते थे, क्योंकि उस दौर की फिल्मों में भोजपुरी संस्कृति का गरिमामय और संस्कारी रूप देखने को मिलता था। उस दौर में भोजपुरी का मतलब मान, मर्यादा, बलिदान, अच्छे संस्कार और बड़ों का आदर सम्मान होता था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दौर में भोजपुरी फिल्मों और गानों को अश्लीलता का पर्याय समझा जाने लगा है। ये गीत अश्लीलता के रोज नए रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। वर्तमान के ये गीत ऐसे हैं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर कभी भी नहीं सुन सकते हैं। पहले एक भोजपुरी गाना था, भैया हमार राम जैसन, भौजी हमार सीता, उनके वचन जैसे रामायण और गीता। हमारी भोजपुरी संस्कृति में भाभी को माँ के बराबर दर्जा प्राप्त है। और आजकल के भोजपुरी गानों को देखिए तो भाभी को एक अलग ही रूप दे दिया गया है। क्या भाभी को लेकर अश्लील गाने लिखने वाले अपने घरों में अपनी भाभियों को उसी रूप में देखते होंगे? अश्लीलता परोसकर पैसे कमाने की लालच में अंधे निर्माता निर्देशकों की नई फसल ने हमारी भोजपुरी संस्कृति को ही पूरी तरह से कलंकित करके रखा हुआ है। आज के भोजपुरी गीतों को सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, जबकि एक वो दौर था जब हम अपने भोजपुरी माटी से दूर रहकर भोजपुरी गाने सुनकर अपनी मिट्टी और संस्कृति को याद किया करते थे और साथ ही उनसे एक अलग लगाव और जुड़ाव महसूस किया करते थे। अश्लील गाने और फिल्में बनाकर शॉर्टकट से पैसे कमाने वालों ने हमारी खाँटी भोजपुरी संस्कृति को भ्रष्ट करके रख दिया है, क्योंकि व्यवसायीकरण के इस दौर में सबका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना ही रह गया है। समाज और संस्कृति की किसको पड़ी है? बस सभी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। कई ऐसे अश्लील गीत जिन्हें बोलते हुए शर्म आ रही है, जैसे एक काफ़ी प्रचलित गीत, जब लगावे लू तू लिपस्टिक, हीलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। और न जाने ऐसे कई गीत हैं जिन्हें जब आप सुने तो शर्म से आप पानी पानी हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़े सिंगर ने इस गीत को गाया हुआ है और गाते हुए शायद उनको शर्म भी नहीं आई। इसी तरह से एक और भी काफ़ी फेमस गीत जो चर्चा में रहा और जिसे जनता ने अपने सिर पर बिठा लिया था,
मुझे नहीं लगता कि आखिर क्यों। एक और गीत इसी तरह का, नथुनिया पर गोली मारे। इस गाने ने शादी ब्याह और न जाने कई ऐसे फंक्शंस में गोलियां चलवाईं, कितनों की जान ली, कितना बवाल कराया, ये तो आप सब जानते ही होंगे। ऐसे अनगिनत भोजपुरी गाने हैं जिनको बनाने वालों को भले ही शर्म न आई होगी, लेकिन यहाँ मुझे बोलते हुए ज़रूर शर्म महसूस हो रहा है। पैसे कमाने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में इन लोगों ने हमारी गौरवशाली भोजपुरी संस्कृति को अश्लीलता का पर्याय बनाकर रख दिया है। जरा सोचिए कि किसी ऑटो रिक्शा में ऐसा ही कोई भोजपुरी गाना बज रहा हो और कोई महिला उसमें बैठी हो, तो उसकी क्या मनोदशा होगी। वो महिला उनमें से किसी एक के घर की भी हो सकती है, जो इस तरह के वाहियात भोजपुरी गानों को तैयार करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं अथवा अपने घरों में बजाते हैं। ऐसे लोगों से हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि लोग ऐसे अश्लील गाने और फिल्में पसंद करते हैं तभी तो बनते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसी दौर में तो लोग अभिलिप्सा पांडा के हर हर शंभू भजन को भी पसंद किया था और कर रहे हैं। ऐसा किसने कह दिया कि आज के दौर में सिर्फ अश्लील गाने और अश्लील फिल्में ही चलेंगी। यदि ऐसा होता तो क्या द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को इतनी बड़ी सफलता मिलती। क्या उस फिल्म में कुछ भी मसाला टाइप मनोरंजन था, जिसे आजकल के समय की मांग कहकर लगभग हर फिल्म में धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। मनोरंजन भी दो तरह का होता है, एक स्वस्थ मनोरंजन और दूसरा अश्लीलतापूर्ण, जिसे मनोरंजन की बजाय मानसिक प्रदूषण कहना ज़्यादा सही होगा। जो लोग स्वस्थ मनोरंजन परोसने के काबिल नहीं होते, वे समाज में प्रदूषण ही फैलाते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि समाज में इस तरह का कोई भी गीत आप खुलेआम ना बजाएं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, इन गीतों के एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, तो आप इन्हें व्यक्तिगत तौर पर ही सुने, ना कि समाज में सभी को सुनाएं। हो सकता है कि वो गीत आपकी बहन भी सुन रही हो सकता है कि वो आपके द्वारा बजाए गए गीतों को आपकी बेटी भी सुन रही हो। जरा सोचिए कि क्या स्थिति होगी आपकी उस दिन, जब वो भी वैसा ही करने को आतुर हो जाए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे गीतों को रोकने का प्रयास करें। जो भी समाज में इस तरह से खुलेआम गीतों को बजा रहे हैं, अश्लील गीतों को बजा रहे हैं, ऐसे गीतों को बजने से रोकें। और यही नहीं, आप अपने यहाँ भी किसी भी तरह के फंक्शन में साफ सुथरी, स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन करने वाले गीतों को ही बजाएं। मुझे नहीं लगता कि क्या लोगों को अगर डांस करना है, नृत्य करना है शादी विवाह या ऐसे किसी मौके पर, तो क्या आप भांगड़ा करके डांस नहीं कर सकते? क्या भक्ति गीतों पे आप डांस नहीं कर सकते? क्या भक्ति गीतों में डीजे वाले ऐसे सॉन्ग्स नहीं हैं जिसमें आप नृत्य कर सकते हैं? एक सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी अश्लील गीत ही रह गया जिसे आप बजाएंगे और उस पर नृत्य करेंगे। तो पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे गीतों को आप अपने यहाँ भी शादियों या किसी भी तरह के पार्टी में ना बजाएं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।